स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज क्लास 10th का एक और क्वेश्चन लेके लेसन 1 अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फिंटस। ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ख़ास तौर पर इससे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेंगे। और जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज पर अच्छी कमांड है, तो आप बड़ी आसानी से, चाहे वो राइटिंग स्किल का पार्ट हो, चाहे वो रीडिंग स्किल का पार्ट हो, या चाहे वो टेक्सचुअल बुक का पार्ट हो, या कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है, you can easily write down the answer. So first of all, you should know what exactly the meaning of these particular words and what are the synonyms related to these words. तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। There are different names in different parts of the world for storms. Storms का मतलब होता है तूफान। अलग अलग जगह, मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग जगह जब आप जाते हैं तो आपको अलग अलग वर्ड मिलते हैं। किसके लिए अलग अलग वर्ड मिलते हैं? तूफान के लिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, अब उनकी प्रकृति कैसी है, किस प्रकृति में वो आते हैं, मतलब उनका स्वरूप कैसा है, कैसा आकार है, कहाँ उठ रहे हैं तूफान, समुद्र में उठ रहे हैं या नॉर्मली समुद्र में भी तूफान उठते हैं, थल पे उठते हैं, ज़मीन पे उठते हैं, उनका शेप अलग होता है, उनका आकार अलग होता है, या फिर बहुत बार क्या होता है उनसे कितना नुकसान हुआ, ये मेज़रमेंट भी करने के बाद ही तय होता है कि वो तूफान कौन सी कैटेगरी का था। डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, कैन यू मैच नेम्स इन द बॉक्स देयर डिस्क्रिप्शन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स, यू मे यूज डिक्शनरी टू हेल्प यू। तो ये आपके सामने कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये वर्ड्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो कंप्लीट इन द सेंस के आपको किस तरह कंप्लीट करने हैं, आपको सेंटेंस में इन वर्ड्स को फिलअप करना है। तो सेंटेंस को मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि कौन से सेंटेंस में क्या आपको फील करना है। अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव्स इन अ सर्कल, एक सर्कल में, ऐसे आपने देखा होगा एक सर्कल में ऐसे 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 उड़ता हुआ यह समुद्र के अंदर आता है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोन, ठीक है। और समुद्र के अलावा ये ज़मीन पे भी आता है, तो उसमें भी क्या होता है आपने देखा होगा, आसमान में ऐसे पत्ते जो होते हैं वो भी उड़ते उड़ते एक बीच में एक शेप ले लेते हैं, तो एक गोलाकार आकार में एक ही जगह विंड्स जो है वो ब्लो होती रहती है, बहती रहती है, ठीक है। तो अब इसमें आपको जब आप देखेंगे तो ये थर्ड नंबर पे जो सी है ये दिया हुआ है, सिर्फ ये अवेलेबल है, तो आपको उसमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में CY, सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर LONE, तो इसका मतलब बनेगा साइक्लोन। साइक्लोन को कहा जाता है चक्रवात। चक्रवात ये ज़मीन पे भी उठता है, समुद्र में भी उठता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर में पहले में आपको साइक्लोन भरना है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हवा, तो उसे कहा जाता है गेल, जिसको बोलते हैं तेज आंधी। बहुत तेज आंधी जो आती है उसको कहा जाता है गेल, ठीक है। समुद्र के अंदर भी गेल उठते हैं, ठीक है। तीसरा है टाइफून। टाइफून का मतलब होता है आंधी। तो अब इसमें क्या है, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्ट्रॉन्ग विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो इसमें पी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें पी दिया हुआ है, और गेल में ए दिया हुआ है। तो सिंपली जब आपको पहले में सी दिया हुआ है, दूसरे में ए दिया हुआ है,
तो आपको पहले नंबर पे जी लिखना है, फिर उसके बाद में ए दिया हुआ है, एल लिखना है और ई लिखना है, तो ये बनेगा गेल। गेल का मतलब बनेगा तेज आंधी। तीसरे नंबर पर टी दिया हुआ है, तो अब आपको इसमें क्या क्या लिखना है, TYHOON, ठीक है। आगे डैश कर रखें। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आपको PDF जो अवेलेबल होगी तो इस क्वेश्चन के बारे में देखिए आप, ठीक है। तो ये पेज नंबर 8 जो है उस पे अवेलेबल होगा, पेज नंबर 8। कल भी हमने पेज नंबर 8 का ही क्वेश्चन नंबर 5 किया था, वो भी ऐसे ही एक एक्टिविटी जैसा था, और ये भी क्वेश्चन जो है एक एक्टिविटी जैसा ही है। तो इसमें एन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कंप्लीट करना है। एन किस में दिया हुआ है, फोर्थ में। फोर्थ में क्या है, टोंडो, इसको पढ़ते हैं टोंडो, ROR इसमें साइलेंट है, तो टोंडो का मतलब होता है बवंडर, बवंडर। तो इसमें एन दिया हुआ है, TORA, एन ऑलरेडी दिया हुआ, DO, इसका मतलब होता है बवंडर। अब फिफ्थ नंबर पे देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। फिफ्थ नंबर पर, अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। तो इसको अटलांटिक ओशन में उठने वाला जो स्ट्रॉन्ग विंड्स खास तौर पर, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हरिकेन, जिसको मतलब हिंदी में उसे तूफान ही लिखा जाता है। एक्चुअली हिंदी में क्या होता है कि एक जैसे वर्ड रहते हैं, पर इंग्लिश में उनकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। ये अटलांटिक ओशन में उठने वाला स्ट्रॉन्ग विंड है, इसको कहा जाता है हरिकेन। फिर टोर्नेडो, जिसका मतलब बवंडर, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कहाँ उठता है ये। तो अ वायलेंट स्टॉर्म whose center is a cloud in a shape of a funnel, जिसकी फनल की शेप में सेंटर उसका क्लाउड में होता है, ठीक है। अब व्हर्लविंड, ये एक वर्ड यूज हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन स्पाइनिंग मूवमेंट causes a lot of damage, जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हुए आगे बढ़ती है, जिससे नुकसान ज़्यादा हो। मैंने शुरुआत करने से पहले आपको बताया था कि नुकसान के आधार पर भी बहुत बार तय होता है कि कौन सी कैटेगरी में इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इनको करना कैसे है, ठीक है। तो आपको एक वर्ड दिया हुआ है साइक्लोन। अब इस वर्ड के आगे पीछे के जो लेटर्स हैं उन्हें मिस किया हुआ है, उन्हें वहाँ से हटाया हुआ है, पर उनके जो स्पेस हैं वो वहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे CY, 2 लेटर्स आ सकते हैं यहाँ पर, तो 2 लेटर्स की जगह वहाँ पर खाली छोड़ रखी है बुक के अंदर, तो वहाँ पर इनको लिखना है। तो इस तरह से ये सभी जितने वर्ड हैं आपके 6 वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। तो ये आपको अबाउट द लैंग्वेज में कंप्लीट करना है, जिससे क्या होता है, आपकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप बड़ी इजीली, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में आप इसको रिस्पॉन्स कर पाएंगे और आपकी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स,